बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची की रवायती रंगीन बस ऑस्ट्रेलिया के म्यूजियम की जीनत। नाज़रीन, कराची की मारूफ सजी सजाई बस W11 को ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न के म्यूजियम में रख दिया गया। W11 की तर्ज पर बनाई गई ये बस दरअसल मेलबर्न की सड़कों पर दौड़ती ट्रॉम थी जो 1978 से फाल थी। नाज़रीन, इस हवाले से मजीद जानने से पहले चैनल पर शामिल होने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को दबाना मत भूलें ताकि आपको हमारी ताज़ा वीडियो फौरन मौसूल होती रहे। नाज़रीन, 28 साल तक मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के बाद W11 तर्ज की इस बस को 2006 में रिटायर्ड कर दिया गया। अब इस बस को मुरम्मत और रंग और रोगन के बाद बहाल करके म्यूजियम में रखा गया। बस पर काम करने वाले कारीगर वाजिद अली और इनकी टीम ने दिन रात इसकी तज़ीनो आराइश पर मेहनत की। इस बस को पहली बार ऑस्ट्रेलिया उस वक्त लाया गया जब मेलबर्न पहली बार दौलत मुश्तरका खेलों की मेजबानी कर रहा था। बस के अव्वलीन मुसाफिरों को टिकट के तौर पर एक यादगारी कार्ड दिया गया था जिस पर ट्रकों पर की जाने वाली शायरी दर्ज की गई थी। बस के कारीगर वाजिद अली के मुताबिक पाकिस्तान से आने वाली W11 बस सकाफत, मोहब्बत के इजहार और अमन की अलामत बन गई। इनके मुताबिक ये बस खास मौका पर शहर का चक्कर भी लगाती है जिसमें सयाहों की बहुत बड़ी तादाद सफर करती है। पाकिस्तान में 5000 साल पुरानी तहजीब। नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां मुहज़्ज़ब तहजीब के आसार लगभग 5000 साल पुराने हैं, जिनमें से एक वादी सिंध की कदीम तहजीब का मरकज मोहनजोदाड़ो है जो सूबा सिंध में लाड़काना के करीब वाक़े है। मोहनजोदाड़ो का 1922 में बरतानवी माहिर आसार कदीमा सर जॉन मार्शल ने दरियाफ्त किया था, जिनकी गाड़ी आज भी मोहनजोदाड़ो के अजायब खाने की जीनत है। मोहनजोदाड़ो सिंधी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब मुर्दों का टीला है। ये शहर बड़ी तरतीब से बनाया गया था। इस शहर की गलियां खुली और सीधी जबकि पानी की निकासी का मुनासिब इंतजाम था। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ 30 से 40 हजार के दरमियान अफराद मुकीम थे। माहिरीन के मुताबिक ये शहर 7 मरतबा उजड़ा और दोबारा बसाया गया जिसकी अहम तरीन वजह दरियाए सिंध का सैलाब था। ताहम ये शहर कब खंडरात में तब्दील हो गया इसके बारे में आरा मुख्तलिफ हैं। कुछ मुहक्किकीन इसे वस्त एशिया से आर्या कौम की आमद को करार देते हैं जबकि कुछ कुदरती आफात को इसका जिम्मेदार करार देते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आबपाशी का निज़ाम। नाज़रीन, ज़राअत को पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तस्वुर किया जाता है और इसके लिए एक मुनज़्ज़म निज़ाम आबपाशी की जरूरत है। ज़राअत के मुतालबात को पूरा करने के लिए पाकिस्तान ने निज़ाम आबपाशी के लिए तवील नहरें बनाई जिनमें 19 बैराज, 12 इंटरलिंक नहरें और 43 आसादाना आबपाशी नहरें शामिल हैं जिनकी लंबाई तकरीबन 58,500 किलोमीटर है। इन नहरों की मदद से मुल्क भर में फसलों को सैराब किया जाता है। अरफा करीम दुनिया की कम उम्र तरीन MS सनद याफ्ता। नाज़रीन, पाकिस्तान से तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले अरफा करीम रंधावा दुनिया की सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सनद याफ्ता बच्ची थी। 2004 में सिर्फ 9 साल की उम्र में अरफा करीम ने सबसे कम उम्र में MS सर्टिफाइड होने का खिताब अपने नाम किया था। अरफा करीम अब हमारे दरमियान नहीं रही। कैंसर की मोहलिक बीमारी की वजह से अरफा करीम का इंतकाल 14 जनवरी 2014 को लाहौर में हुआ जबकि उनकी तदफीन आबाई शहर फैसलाबाद में की गई। पंजाब के साबिक वजीर आला मियां शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में लाहौर में एक बहुत बड़े IT प्लाजा का नाम अरफा करीम टावर रखा गया था। दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस। नाज़रीन, दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस नेटवर्क का ताल्लुक भी पाकिस्तान से ही है। इस नेटवर्क की रहनुमाई मारूफ समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार ईदी कर रहे थे जो आज हमें मौजूद नहीं है। इस एम्बुलेंस सर्विस में 300 से जायद एम्बुलेंस शामिल हैं। ये सर्विस सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बरतानिया, अमेरिका, चाइना और जापान में भी खिदमात सर अंजाम दे रही है। दुनिया का नायाब खून का ग्रुप गोल्डन ब्लड। नाज़रीन, RH नील दुनिया का नायाब तरीन खून का ग्रुप है जिसे गोल्डन ब्लड भी कहा जाता है। गुज़श्ता 50 वर्ष में अब तक ये सिर्फ 43 अफराद में ही दरियाफ्त हुआ। देरीना साइंसी तहकीक और खून की मुंतकिली के बाद ही इस किस्म के खून की तस्दीक हुई है। ताहम इस नायाब खून के मालिक ख़वातीन हज़रात की जिंदगी भी किसी खतरे से कम नहीं होती क्योंकि इसका अतिया कुनिंदा मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। नायाब तरीन खून को समझने के लिए पहले ये जानना होगा कि ब्लड ग्रुप कैसे वजूद में आते हैं। तमाम इकसाम के खून एक से सुर्ख दिखाई देते हैं लेकिन खून के सुर्ख खुलियात
यानी RBC की सतह पर 342 मुख्तलिफ इकसाम के एंटीजन पाए जाते हैं। ये मॉलिक्यूल सालिमात खास किस्म के प्रोटीन बनाते हैं जिन्हें एंटीबॉडीज कहा जाता है। इसीलिए किसी एंटीजन की मौजूदगी या गायब होने से किसी शख्स का ब्लड ग्रुप तरतीब पाता है। 342 में से 160 एंटीजन आम पाए जाते हैं। अब अगर किसी शख्स में तमाम इंसानों के मुकाबले में वाज़े एंटीजन गायब हों तो इसका खून नायाब करार पाएगा। दूसरी जानिब किसी शख्स में 99.99% एंटीजन ना हो तो उसका खून नायाब तरीन ब्लड ग्रुप में शुमार होगा। ताहम 1-2 एंटीजन कम होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब तक दुनिया में ऐसे 43 अफराद ही दरियाफ्त हुए जिनका ब्लड ग्रुप गोल्डन ब्लड कहलाता है। एक जानिब तो ये मुट्ठी भर लोग खून का ग्रोह हैं, तो दूसरी जानिब साइंसी तहकीक के लिए भी खास अहमियत रखता है क्योंकि इसका मुताला खून के पेचीदा निज़ाम को समझने में मदद देता है। RH नील ब्लड माहिरीन के नजदीक सोने से भी ज्यादा कीमती है, लेकिन किसी हादसे में इसके मरीज को जब खून की जरूरत हो तो जान के लाले भी पड़ सकते हैं क्योंकि इनके खून में 61 के करीब RH एंटीजन नहीं पाए जाते। मुआवजा लेकर जनाजा पर रोने वाले अफराद मकबूल होने लगे। नाज़रीन, अफ्रीका के अक्सर ममालिक में जनाजों की बड़ी अहमियत होती है और घाना में जनाजों पर गमज़दा और रोने वालों से मुआशरे में अहमियत बढ़ती है। इसी बिना पर घाना में जनाजों पर पेशावर रोने वालों को बुलाया जाता है। इस रोने धोने को देखते हुए लोग इस बात की तारीफ करते हैं कि मरने वाले से अहले खाना को कितनी मोहब्बत थी और इसी बिना पर अब रकम देकर जाली आंसू बहाने वालों को मधु किया जाता है। अब घाना में जनाजों पर आहो बुका और आंसू बहाना एक बाकायदा कारोबार बन चुका है। घाना की एक खातून एमी डोकली कहती हैं कि बहुत से लोग अपने अजीजों और प्यारों पर कोशिश के बावजूद आंसू नहीं बहा सकते, इसीलिए वो हम पर इन्हिसार करते हैं। डोकली खुद भी बेवा हैं और उन्होंने रोने के लिए बेवाओं का एक ग्रुप बना रखा है, लेकिन हर जगह रोना आसान भी नहीं है और इसीलिए वो आंसू बहाने का मुआवजा लेती हैं। अगर जनाजा बड़ा हो तो वहाँ रोने के पैसे भी ज्यादा होते हैं। जनाजों पर ज्यादा से ज्यादा रोने वाले बुलवाए जाते हैं और दीगर रस्मात भी अदा की जाती हैं। इसीलिए अफ्रीका के कई ममालिक पर जनाजों पर बहुत रकम खर्च होती है जो 15 से 20 लाख पाकिस्तानी रुपयों तक भी पहुंच जाती है। इसके अलावा जनाजे और तदफीन की मशहूरी के लिए इश्तिहारात दिए जाते हैं और बड़े बड़े बोर्ड लगाए जाते हैं। मरने वाले कई महंगे और अनोखे ताबूत भी बनाए जाते हैं। घाना में जनाजों पर रोने वाली एसोसिएशन में इंतहाई ज़हीन रोने वाले अफराद भर्ती किए गए और जो ऐसे तस्वे बहाते हैं कि गमज़दा खानदान इन पर पैसे निछावर करने पर मजबूर हो जाता है। बल्कि बसा औकात तो ऐसा भी होता है कि सेहतमंद लोग भी वसीयत कर जाते हैं कि उनके मरने पर रोने वालों का यही ग्रुप बुलाया जाए। लाल छिपकली से खातून की बेपनाह मोहब्बत। नाज़रीन, अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखने वाली ये खातून अपनी पालतू छिपकली से इस कदर मोहब्बत करती है कि इसे हर वक्त अपने साथ रखती है। आयस नामी ये खातून न सिर्फ इस लाल छिपकली को अपने हाथों से खाना खिलाती है बल्कि बिस्तर पर भी इसे अपने साथ सुलाती है। जब 6 साला मैकग्योर नामी इस छिपकली के सोशल मीडिया पर 1,80,000 से ज्यादा मद्दाह मौजूद हैं। इंसान का जानवरों से लगाव तो कोई नई बात नहीं, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो अपने पालतू जानवरों को खानदान का हिस्सा समझते हैं, लेकिन इस खातून ने तो कमाल ही कर दिया है। मेंढक की शादी, खातून वजीर की शिरकत। नाज़रीन, भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर करोड़ों की तादाद में देवी देवताओं की पूजा की जाती है और बाज़ औक़ात ऐसे मुज़हक्का खेज काम किए जाते हैं कि मुहज़्ज़ब दुनिया में रहने वाले इन पर हंसते हुए लोट-पोट हो जाते हैं। दुनिया कहां से कहां निकल गई, लेकिन भारत में आज भी तो हम परस्ती का राज है। मध्य प्रदेश में बारिश की देवी को खुश करने के लिए शहरियों ने मेंढक की शादी रचा ली, जिसमें खवातीन और बच्चों की तरक्की के लिए वजीर ललिता यादव ने भी शिरकत की। मोदी के तोहम परस्त देश में मेंढकों की बारात खूब धूमधाम से निकाली गई। इस मौका पर खवातीन ढोल की थाप पर रक्स करती रहीं। न्यूजीलैंड में अनोखे घरों की धूम। नाज़रीन, दुनिया भर में अनाज जखीरा के लिए एक मखसूस शक्ल के कंटेनर इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे ही कंटेनर न्यूजीलैंड में भी एक जगह बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जो बाहर से तो आम कंटेनर्स की तरह नजर आते हैं, लेकिन इनके अंदर अनाज के बजाय ऐसी चीज है कि हर देखने वाला दंग रह जाए। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्टचर्च से 45 मिनट की मुसाफत पर मौजूद ये कंटेनर अनाज जखीरा करने के लिए नहीं रखे गए, बल्कि इनके अंदर आलीशान रिहाइश गाहें बनी हुई हैं।
इन कंटेनर्स की ऊंचाई 8.7 मीटर है। इनके अंदर बनाए गए घर डबल स्टोरी हैं। कंटेनर के अंदर ही गोलाई में सीढ़ियां ऊपर की मंजिल पर जाती हैं। इनके बेडरूम इसी बालाई मंजिल पर हैं, जिनमें एक क्वीन बेड मौजूद है। ये कंटेनर एक फार्म हाउस की मिल्कियत है और इनमें से बास में मालिकान खुद रिहाइश पजीर हैं, जबकि बास को होटल बनाया गया है जहां लोगों को किराए पर रिहाइश दी जाती है। चुनांचे आप भी अगर न्यूजीलैंड की सयाहत के लिए जाएं तो इन कंटेनर्स में रिहाइश से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। लिफ्ट में आईना क्यों लगाया जाता है? नाज़रीन, माजी में दिन ब दिन इमारतों की बुलंदी में इजाफा के साथ सीढ़ियों का इस्तेमाल मुश्किल हो गया था। बीमार अफराद तो खास तौर पर चंद मंजिलों से ऊपर नहीं जा सकते। ऐसे में लिफ्ट की जरूरत पड़ गई। इंसान की जिंदगी को आसान बनाने वाली बेहतरीन इजादात में लिफ्ट भी शामिल है। इंजीनियर्स ने लिफ्ट के साथ बहुत से तजुर्बात किए हैं, जिसकी वजह से ये वक्त के साथ साथ बेहतर होती रही है। लिफ्ट में मौसीकी या आईना नस्ब करने की इंजीनियर्स की एक हिकमत अमली है। लिफ्ट में आईने को मेकअप चेक करने या सेल्फी लेने के लिए नहीं लगाया गया। इसमें आईने की तनसीब की कहानी कुछ मुख्तलिफ है। जब लिफ्ट इजाद हुई थी तो इसमें आईने नहीं थे। ऐसे में लिफ्ट में खड़े अफराद खलाओं में तकते रहते या बेहिस्सो हरकत खड़े रहते। जब लिफ्ट में खड़े इन अफराद को बज़ाहिर करने को कुछ काम नहीं होता तो इनके ज़हन में लिफ्ट के गिरने के ख्यालात आते रहते और वो खौफज़दा हो जाते। लोगों के खौफ पर काबू पाने के लिए इंजीनियर्स ने लिफ्ट में आईना लगा दिया। इस आईने ने लोगों की तवज्जो लिफ्ट के गिरने के खौफ से हटाकर आईने में खुद को देखने पर मरकूज कर दी। इसके अलावा लिफ्ट में सवार अफराद एक छोटे से बॉक्स नुमा कमरे में खड़े होने पर खुद को महसूर तस्वुर करते। आईने लोगों का ये महसूरी खौफ भी दूर करते हैं। आईने लिफ्ट में एक वाहमा बना देते हैं जिससे लिफ्ट काफी चौड़ी लगती है। अगली बार जब आप लिफ्ट में आईने में अपना मेकअप दुरुस्त करें, अपने बाल संवारें या सेल्फी लें तो याद रखिएगा कि ये आईना इस काम के लिए नहीं है, बल्कि आप इन आईनों से ये इजाफी फवायद हासिल कर रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आपकी खिदमत में नित नई मालूमात लेकर जल्द ही नई वीडियो के साथ जरूर हाजिर होंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।